हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 13 है 3D में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की, उसके एक्सरसाइज 13.5 जिसका ये लेक्चर सेकंड है। और इस लेक्चर में हम एक ही पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे और वो क्या है, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है फोर्थ क्वेश्चन में, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इंटरसेक्ट। आपको चेक करना है कि ये दो लाइन आपको देखिए ना, क्या इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, देखो तो सबसे पहले तो हमको चेक करना है ना कि ये इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ओके, तो एक बार देख लो, कभी कहीं ये पैरेलल हो तो हमको कुछ करना ना पड़े। ये सेम है क्या? नहीं है, सेम करना पड़ेगा। पैरेलल नहीं है मतलब, है ना, पैरेलल नहीं है तो हो सकता है इंटरसेक्ट करें, ठीक है, ना भी करें। ठीक है, पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसकी लाइन बनेंगी, और पैरेलल नहीं है इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो कोप्लेनर हो जाएंगे। लेकिन हमको तो इंटरसेक्ट करवानी है, मतलब चेक करना है कर रही है कि नहीं कर रही, नहीं कर रही है। ओके, तो उसके लिए हाँ, तो उसके लिए क्या करें, ये जो लाइंस आपको दिखी है, ठीक है, ये जो लाइंस आपको दिखी है वो प्रोसेस आप अप्लाई मत करना है यहाँ पे। उनमें तो प्रूव करना था, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, उनमें तो हमको प्रूव करना था कि जो दो लाइन थी वो कोप्लेनर होंगी, तो पैरेलल नहीं थी तो कंफर्म इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन ये कर भी सकती है इंटरसेक्ट, नहीं भी कर सकती, हमसे इसने पूछा है। ठीक है, तो वो वाला मेथड आप अप्लाई मत करना। तो क्या करें, आप इनको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख लो और फिर इक्वल लैम्डा और म्यू लेके चलो, या फिर यहीं से लैम्डा और म्यू फाइंड कर सकते हो आप, मतलब लैम्डा और म्यू फॉर्मेट में पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और वो कैसे करते थे, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आए हैं। तो इसको क्या लिखें, तो इसको आई वाले स्केलर कंपोनेंट्स लिखो पहले, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस लैम्डा है, इसके साथ आई लगा दो, है ना, ऐसे ही जे ऐसे ही के बना दो। तो क्या आएगा, प्लस -2 और जे वाला प्लस लैम्डा जे कैप, और के वाले में +3 और -2 लैम्डा के कैप। ठीक है, लाइन फर्स्ट जो थी, ठीक है, उस पर लाई करने वाले पॉइंट कुछ इस फॉर्मेट के होंगे जिसके कोऑर्डिनेट ये और ये होंगे। ठीक है, तो क्या लिखें, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा -2, 3 -2 लैम्डा। ठीक है, लाई ऑन लाइन फर्स्ट, लाइन L1 बोल दो इसको। ठीक है, बाद में इक्वेशन बनेंगे उनको फर्स्ट सेकंड बोल देंगे, लाइन L1। ओके, अच्छा, अब दूसरी लाइन है ना, वहां से देखो, तो L2 जो लाइन है वो थोड़ा तमीज से लिख दो आप। क्या लिखोगे, आई के साथ आएगा 1 + म्यू, यानी 1 + म्यू आई कैप। जे के साथ क्या आएगा, +-1 और +2 म्यू जे कैप। के साथ क्या आएगा, -1 और -2 म्यू के कैप। ठीक है, तो इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट सपोज Q, इस फॉर्मेट में उसके कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, 1 + म्यू, -1 + 2 म्यू और -1 - 2 म्यू लाई ऑन लाइन L2 पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका कॉमन होना चाहिए, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी दोनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन पॉइंट आए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा, दो पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड कर ले पहले, है ना। लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करें, अगर ये कॉमन पॉइंट बने P और Q तो इनके x कोऑर्डिनेट, इनके y कोऑर्डिनेट और इनके z कोऑर्डिनेट इक्वल कर लो। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग x, y एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q। ओके, तो 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा किसके इक्वल, 1 + म्यू के इक्वल। तो 1 की कहानी खत्म, तो लैम्डा क्या है, -म्यू। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया। अब y वाले को इक्वल कर दो, ये वाला और ये वाला इक्वल कर दो, यानी लैम्डा -2 -1 + 2 म्यू। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, -म्यू, यहां पे पुट करो, -म्यू -2 इक्वल -1 + 2 म्यू, तो ये बन गया -+3 म्यू। ठीक है, 3 म्यू, और ये इधर आएगा तो -1, तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, -1/3, म्यू इक्वल -1/3।
म्यू आ गया तो लैम्डा भी आ जाएगा, माइनस म्यू तो माइनस माइनस प्लस 1/3, म्यू आ गया लैम्डा आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से पी और क्यू में से किसी भी एक में, या तो म्यू वाले में या लैम्डा वाले में वैल्यू पुट करके उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। सपोज मैं पी वाले में फाइंड कर लेता हूं ना, लैम्डा की वैल्यू पुट करके, हेंस पॉइंट पी क्या बनेगा, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/3, और लैम्डा माइनस 2, 1/3 माइनस 2 तो 1 माइनस 6 माइनस 5/3। ठीक है, और 3 माइनस 2/3 तो ये आएगा 9 माइनस 2 7/3। ठीक है, पी पॉइंट आ गया। अब ये जो पी और क्यू ये कोइंसाइड हो जाने चाहिए थे, है ना भाई, फॉर्मेट तो इनका ये होगा ना, ऐसा ही कुछ। ठीक है, ये लैम्डा फॉर्मेट में और म्यू फॉर्मेट में कोई पर्टिकुलर लैम्डा और म्यू की वैल्यू के लिए पी और क्यू डिफाइन होंगे। ठीक है, तो ये जो पी पॉइंट है दोनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए, मतलब L1 पर लाई कर रहे हैं तो भाई लैम्डा की वैल्यू हमने यहां पे पुट की है, आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट वाले में तो सेटिस्फाई कर ही रही है, यही वैल्यू यही पॉइंट सेकंड वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जानी चाहिए, सेकंड वाले को मतलब इस वाले को सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस वाले को सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेकंड वाले से आपने म्यू फॉर्मेट में क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू पुट करने पर, इस म्यू की वैल्यू इसमें पुट करने पर सेम आ जानी चाहिए। कोइंसाइड का मतलब क्या है, सेम कोऑर्डिनेट होना चाहिए ना, तो म्यू की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं क्यू कोऑर्डिनेट में तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, अगर आ रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको यही मिल जाएगा, यानी इंटरसेक्ट करेंगी तो लाइन। ठीक है, सेम नहीं आएगा तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा। ठीक है, या फिर कार्टेशियन फॉर्मेट में आप इनको चेंज करोगे और पी की वैल्यू फर्स्ट मतलब लैम्डा वाले फॉर्मेट से आपने पी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, फर्स्ट वाले से फाइंड किए, यानी फर्स्ट पर लाई करने वाला पॉइंट था वो, और इसी पॉइंट को जब आप इसको कार्टेशियन में लिखोगे तो वहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देना, ये और ये, तो उसको सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। वो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, उससे बेटर यही रहेगा कि आपने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, है ना, पी के फाइंड कर लिए, तो जो पॉइंट क्यू है उसकी कोऑर्डिनेट भी सेम आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं म्यू की वैल्यू यहां पे पुट करके, एंड क्यू क्या आएगा देखो, तो क्यू म्यू की वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 1/3 कितना आएगा, 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2 2/3। हाँ, पहला तो मैच हो गया 2/3। दूसरा देखो -1 और माइनस 2/3, 3 और 2 5 -5/3, ये भी हो रहा है, सही कर रहा हूं ना, -1/3 -1 और -2/3 -5/3। ओके, इसमें पुट करो -1 माइनस प्लस 2/3 -3 प्लस 2 -1/3 -1/3 इक्वल आया, नहीं आया, z इक्वल नहीं आया, तीनों ही इक्वल आने चाहिए थे, तो क्या लिखेंगे, हेंस गिवन टू लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, गिवन lines are not intersecting lines। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कैसे आएगा, नहीं आएगा, कॉमन पॉइंट इनका नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। यहां पे तो आपको तमीज से लिख के दे दिया इसने, ना, लैम्डा फॉर्मेट और म्यू फॉर्मेट आपको अलग से दिख रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, P और वो क्या है 2 लैम्डा प्लस 1, और माइनस को अंदर भेज दो, माइनस लैम्डा -1 और लैम्डा प्लस 1 लाई ऑन L1, इसको L1 और इसको L2 बोल दो। ठीक है, अच्छा, एंड पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 म्यू प्लस 2 कोमा माइनस को अंदर ट्रांसफर करो, -5 म्यू -5 कोमा 2 म्यू -1 लाई ऑन L2। ठीक है, ओके, अब P और Q कोइंसाइड हो जानी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। ठीक है, तो क्या करें, देखो कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करते हैं ना। देखो यहां पे हमें बोल रहे हैं कि जो P और Q है वो कोइंसाइड हो जानी चाहिए। अब जरूर थोड़ी है कि कोइंसाइड ही हो, P लाइन पे कहीं भी हो सकता है, पहली वाली लाइन पे Q कहीं भी हो सकता है, लेकिन कोइंसाइड हम करवा रहे हैं तो जरूर थोड़ी है कि एक ही जगह वो दोनों पॉइंट मिले। तो
इसकी वजह ये है, हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कंपेयर कर रहे हैं मतलब दोनों के x वाले, दोनों के y वाले, दोनों के z वाले हम इक्वल लेके चल रहे हैं। दोनों के x वाले, दोनों के y वाले और दोनों के z वाले इक्वल तभी होनी चाहिए अगर हम ऐसा लेके चल रहे हैं। तो रिवर्स समझो आप इसको, ये दोनों हम इक्वल लेके चल रहे हैं, x x के इक्वल, y y के z z के इक्वल। इक्वल लेने का मतलब क्या है कि आगे इनसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो भी आए, ठीक है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो भी आए वो यहां पे पुट करें, वो यहां पे पुट करें। तो दोनों लाइंस के लिए वो पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट बन जाना चाहिए, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहां पे इक्वल ले रहे हैं कंपेयर करके, है ना, तो वो लास्ट तक अगर इक्वल आते हैं तो वो बिल्कुल सही कंडीशन है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे तो कॉमन ले रहे हैं और बाद में इक्वल नहीं आ रहे, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था, ठीक है, मेरा ध्यान नैतिक की तरफ था, उस टाइम बताना चाहिए था, मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप समझ लो। जो x वाले, y वाले और z वाले हम इक्वल लेते हैं, ठीक है, कंपेयर करके हम अब इक्वल लेंगे, ठीक है। तो इक्वल लेने का मतलब क्या है कि वो लास्ट टाइम तक इक्वल आनी चाहिए, यानी कोइंसाइड बन जानी चाहिए। अगर बन जाएंगे तो ही हम बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ये कॉमन पॉइंट था, इसलिए हमने इनको इक्वल लिया था, ठीक है। और हम यहाँ पे इक्वल ले रहे हैं और वहां पे इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो इनकरेक्ट था, ठीक है, इनको इक्वल नहीं लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट कोइंसाइड नहीं थे, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा आपको अगर वो इक्वल नहीं आएंगे तो, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग हम जब भी करते हैं x वाले इक्वल, y वाले इक्वल, z वाले इक्वल, इसका करने का मतलब ही यही है कि दोनों को हम कोइंसाइड करना चाह रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं। अगर आ रहा है तो हाँ हम सही है, मतलब तुक्केबाजी वाली, ठीक है, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस यही है इसका, ठीक है। आप इसको तुक्केबाजी समझो, कुछ भी समझो, लेकिन तरीका यही है कि अगर आप इनको इक्वल लेके चल रहे हो तो लास्ट तक इक्वल चलनी चाहिए। आपकी कंडीशन को अगर ये फॉलो कर रहा है तो कि आप इनको इक्वल बता रहे हो तो लास्ट तक इक्वल चलनी चाहिए, यानी पॉइंट, कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा। नहीं मिल रहा इसका मतलब ये तो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे कोलिनियर नहीं आया, ठीक है, ओ सॉरी कोइंसाइड नहीं आया, ठीक है। देखो तो इनको इक्वल करते हैं, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल 3 म्यू प्लस 2। यहां से एक इक्वेशन बनेगा, थोड़ा सिंपल सा बना ले, सिंपल तो कहीं नहीं बनेगा, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, बनाओ तो इसी को। तो ये आएगा 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, ओके, इक्वल 1। और दूसरा यहां से माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल माइनस 5 म्यू माइनस 5, ठीक है। अच्छा, और ये 2 म्यू, ये 3 म्यू, ये लैम्डा है सिंगल, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को सोल्व करो। तो क्या लिखें इसको, माइनस लैम्डा और प्लस 5 म्यू इक्वल माइनस 4। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखता हूं, माइनस 2 लैम्डा प्लस 10 म्यू इक्वल माइनस 8। अब इनको ऐड कर लो, कैंसिल, कितना आया, 7 म्यू माइनस 7, तो म्यू की वैल्यू माइनस 1। इस वैल्यू को इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें, इनमें से किसी में भी कर लो, ये और ये तो सेम ही है, इसमें कर लो, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू माइनस 1 अगर मैं पुट करता हूं तो 3 इधर आएगा, माइनस 3 माइनस 2 और 1, लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 क्या आएगी, माइनस 1। इधर आके कितना हो गया था, प्लस 3, इधर आके माइनस 3 हो गया था, तो माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, लैम्डा आ गया, म्यू आ गया, दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो पी और क्यू फाइंड कर लो, दोनों सेम आ जाने चाहिए। हेंस पी क्या आएगा, देखो पी आएगा आपके पास, लैम्डा की वैल्यू पुट करो माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 प्लस 1 0। एंड क्यू क्या आएगा, देखो माइनस 1 पुट करो म्यू की जगह, तो ये आएगा माइनस 1, ठीक है, और माइनस 1 तो ये 0 हो गया, अलग आ गया, ठीक है, और यहां पे माइनस 3 आएगा। इसका मतलब दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं हुए, और हम यहां पे लेके चल रहे थे कि ये इक्वल है, ये हम लेके चल रहे थे, और आगे कोलिनियर नहीं आए, इसका मतलब ये अजम्पशन हमारा इनकरेक्ट है, यानी दोनों पॉइंट कोइंसाइड नहीं है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नहीं मिला, कॉमन पॉइंट नहीं मिला, तो ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। क्या हो गया, दैट इज गिवन लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। यहां पे आपकी बार आपको कार्टेशियन फॉर्मेट दे रखा है, तो इक्वल लैम्डा ले लो और इसमें इक्वल म्यू ले लो, ठीक है। तो
इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। चेक करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो इन पर लाई करने वाला पॉइंट तो निकालो पहले। तो उसके लिए इक्वल लैम्डा मैंने ले लिया है ना, तो क्या आएगा 3 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3, 7 लैम्डा माइनस 5 लाई, अरे लाइन नहीं लाई, ऑन L1 एंड पॉइंट Q इक्वल मैंने म्यू ले लिया, ठीक है। तो क्या आएगा म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 6 लाई ऑन L2, ठीक है। ये L2 लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट है। ओके, अब कंपेयर करके अच्छा एक बार चेक कर लो ये इक्वल है क्या, नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, कंपेयर करके इनको इक्वल कर लेते हैं, एक्स वाले को एक्स वाले के इक्वल, वाई को वाई के, जेड को जेड के, ठीक है। और वो लास्ट तक मतलब इक्वल आना चाहिए, मतलब कोलिनियर हो जाना चाहिए पी और क्यू पॉइंट, जब लैम्डा और म्यू फाइंड कर लेंगे वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। ओके, तो देखते हैं ऑन कंपेयरिंग, देखो 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल म्यू प्लस 2, 3 लैम्डा, म्यू की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी 3 लैम्डा माइनस 3, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या, दूसरा बनेगा इसको सेकंड वाले की इक्वल लो, 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल 3 म्यू प्लस 4, ठीक है। ओके, म्यू की वैल्यू क्या है ये यहां पे पुट कर दो, 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, 3 म्यू है ना, तो 9 लैम्डा माइनस 9 और प्लस 4 एज इट इज, तो ये कितना आएगा 4 लैम्डा, और ये कितना माइनस 5 इधर आया तो 2 बचा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या 1/2, लैम्डा की वैल्यू 1/2 है, इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी 3/2 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3/2, म्यू आ गया, लैम्डा आ गया। ओके, अब P और Q फाइंड कर लो, हेंस P क्या आएगा, देखो लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट करो, तो 3/2 माइनस 1 1/2, Q क्या है ये वाला क्या आएगा 5/2 माइनस 3 यानी 5 माइनस 6/2 यानी माइनस 1/2, और यहां पे पुट करो 7/2 माइनस 10, अब माइनस 5 था, तो 7 माइनस 10 माइनस 3/2, ठीक है। एंड Q क्या आएगा जो कि दूसरी लाइन पर लाई कर रहा था, ठीक है। म्यू की वैल्यू माइनस 3/2 पुट करो, तो माइनस 1.5 प्लस 2 प्लस का आधा यानी 1/2 हो रहा है मैच। 3 म्यू प्लस 4 इसमें पुट करो तो कितना आएगा, तो -9 प्लस 8 माइनस 1/2, ठीक है, ये भी मैच हो रहा है। तीसरा -3/2 आ रहा है, चेक करते हैं -3/2, तो ये बनेगा भाई आपके पास 5 × 15 -15 और प्लस 6 × 2 12, -15 प्लस 12 -3/2, हाँ मैच हो गया -3/2। दोनों सेम है, इसका मतलब सेम कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब कोइंसाइड है, ऊपर नीचे है, ठीक है। दैट इज P and Q are coincide points. It means इसका मतलब क्या हुआ, that is का मतलब it means होता है, ठीक है। तो that is it means ना लिख के so क्या लिख सकते हैं आप, देखो ये दो पॉइंट है ऊपर नीचे कोइंसाइड है, P किस पे था L1 पे, Q किस पे आ गया वो भी L1 L2 दोनों पे ही आ गया, कॉमन पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये P और Q सेम पॉइंट हो गए, ठीक है, कॉमन पॉइंट हो गए दोनों लाइन के। तो क्या लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले लिख दो, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, गिवन 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट किस पॉइंट पर कर रही है जो कॉमन पॉइंट है, यानी 1/2 -1/2 और -3/2 जिस पॉइंट पर कर रही है वही तो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए और ये लाइन इंटरसेक्ट भी कर चुकी है। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, ये दो लाइन आपको दिख रखी है, ठीक है, एक बार चेक कर लो ये कहीं पैरेलल तो नहीं है,
पैरेलल तो नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो भी सकता है, पॉइंट ये मतलब इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, करेंगे तो निकाल देंगे, जो कॉमन पॉइंट आएगा वही हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो उसके लिए आप लैम्डा और म्यू फॉर्मेट में दो पॉइंट निकाल लो जो L1 और L2 पर लाई करें, ठीक है। तो क्या लिखे इसको, L1 लाइन को 3 प्लस लैम्डा आई कैप और 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप और 2 लैम्डा माइनस 4 के कैप, ठीक है। ऐसे ही L2 को लिखेंगे, तो L2 क्या आएगी देखो, 5 प्लस 3 लैम्डा, सॉरी म्यू है यहाँ पे, लैम्डा नहीं है, आई कैप, और जे के साथ क्या आएगा, 2 क्या आएगा, 2 म्यू माइनस 2 जे कैप, और के साथ तो अकेला ही है, 6 म्यू के कैप, ठीक है। अब जो पॉइंट P L1 पर लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस टाइप के होंगे, 3 प्लस लैम्डा, वाई कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस 2 लैम्डा फॉर्मेट में, और z होगा 2 लैम्डा माइनस 4 फॉर्मेट में, है ना। लाई ऑन L1 एंड Q पॉइंट, इस सेकेंड लाइन वाला 5 प्लस 3 म्यू, 2 म्यू माइनस 2 एंड 6 म्यू लाई ऑन L2, ठीक है। अच्छा, अब कंपेयर करके इनको इक्वल लेते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट तक इक्वल आ गया तो हमारा एजम्पशन करेक्ट होगा कि हम इनको इक्वल ले रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा, नहीं मिला तो फिर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसको इसके इक्वल लो ऑन कंपेयरिंग। तो ये आएगा 3 प्लस लैम्डा किसके इक्वल, 5 प्लस 3 म्यू के इक्वल, ओके। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई है, 3 म्यू प्लस 2, और यहां से y वाले को इक्वल करो, 2 प्लस 2 लैम्डा किसके इक्वल, 2 म्यू माइनस 2, 2 तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस लैम्डा इक्वल म्यू माइनस 1, ये बचा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये यहां पे पुट कर दो, 1 प्लस 3 म्यू प्लस 2 इक्वल म्यू माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया 2 म्यू, और यहां पे 3 माइनस 4 हो गया, है ना, हाँ माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू क्या आई, म्यू की वैल्यू आपको मिली है -2, और म्यू की वैल्यू अगर -2 है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, -2 पुट करो यहाँ पे, -6 प्लस 2 -4, लैम्डा आ गया, म्यू आ गया, ओके। लैम्डा और म्यू आ गए आपके पास, तो पी और क्यू में पुट कर लो, अगर इक्वल आएंगे तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू -2 अगर मैं यहां पे पुट करूं तो P क्या आएगा, हेंस मिल गया, हाँ ठीक है कर ले अब। हेंस 3 -4 -1 और -4 टू जा 8 -6, और यहां पे क्या आएगा, -8 -4 -12, एंड ये तो P पॉइंट था। Q पॉइंट क्या आएगा, 5 प्लस 3 म्यू, है ना, तो 5 माइनस 6 -1 मैच हो रहा है, 2 म्यू -2, म्यू -2 है, तो -2 2 -4 -2 -6 हाँ मैच हो रहा है, और 6 म्यू 6 इंटू -2 -12 बिल्कुल मैच हो गया, ठीक है। कैसे पॉइंट हो गए, आर कोइंसाइड पॉइंट्स, ठीक है, मतलब कॉमन पॉइंट है, दैट इज कॉमन पॉइंट आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, गिवन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एट किस पॉइंट पर, जो कॉमन पॉइंट आया, -1 -6 -12, -1 -6 एंड -12, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये वाला हो गया। हेंस प्रूव नहीं करना था, फाइंड करना था। तो अब देखते हैं इसका 5th पार्ट, ये भी कार्टेशियन फॉर्मेट में आपको फिर से दे दिया, कोई बात नहीं। तो एक बार चेक कर लो, ये दोनों सेम तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, मतलब पैरेलल नहीं है, हमको तो मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे तो यहाँ पे
आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको इक्वल ले लो लैम्डा के, ठीक है। तो L1 पर लाई करने वाले जो पॉइंट है, सपोज P पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट लैम्डा फॉर्मेट में ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। पॉइंट P, हाँ क्या आएगा, यही गाना, हाँ रुक जा, तो 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा माइनस 2, ठीक है, लाई ऑन L1 एंड पॉइंट Q, इसको म्यू के इक्वल लो, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे Q के, म्यू और 7 माइनस 3 म्यू और क्या आएगा 2 म्यू माइनस 7 लाई ऑन L2, ठीक है। अब कंपेयर करके इक्वल ले लो इनको, ऑन कंपेयरिंग, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट और उसका x कोऑर्डिनेट म्यू है, और यहां पे लैम्डा की फॉर्मेट में है -3 लैम्डा -1 इक्वल म्यू, ओके। तो म्यू की वैल्यू आपको ये मिल चुकी है ना, लेकिन लैम्डा की वैल्यू और फाइंड करनी है आपको, और दोनों न्यूमेरिकल फाइंड करनी है, तो इसको इसके इक्वल लो, सेकंड वाले के इक्वल, ठीक है। तो क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल 7 माइनस 3 म्यू, ठीक है। म्यू की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल 7 माइनस 3 इंटू -3 लैम्डा -1, 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल 7 प्लस 9 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। तो ये आएगा 7 लैम्डा, 10 इधर आएगा 3 माइनस 10 -7, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू -1, अब इस लैम्डा की वैल्यू -1 को यहां पे पुट कर लो, तो म्यू क्या आएगा, तो 3 माइनस 1 2 बचेगा, म्यू आ गया आपके पास, लैम्डा आ गया आपके पास, ठीक है। अब इनको पी और क्यू में पुट करो, इक्वल आ रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। हेंस पी क्या आएगा, देखो लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करो, तो 3 माइनस 1 2, -1 पुट करो 1, -1 पुट करो -3 एंड क्यू, क्यू क्या आएगा म्यू 2 और 3 माइनस 6 1 और 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 7 -3, सेम आ रहे हैं, आर कोइंसाइड पॉइंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, दैट इज गिवन 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, और कहां पर कर रही है, एट दिस पॉइंट 2 1 -3, 2 1 -3, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड कर लिया। तो अब देखते हैं फोर्थ का लास्ट 6th पार्ट। ये तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये कर रहा है ना, तो इसकी दिक्कत मिटेंगी कैसे, इसको इसकी सिमेट्रिक फॉर्म यानी कार्टेशियन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद आगे हमको पता है, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। और इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करो, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है 3x - 2y प्लस z प्लस 5 इक्वल 0, और इसको सेकंड मान लो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो आप कैसे भी करके एक को एलिमिनेट कर दो, एक वेरिएबल को, सपोज मैं z को करूं, है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले को, और उसमें से सेकंड को माइनस कर दो, ठीक है। फ्रॉम ये आपको करके दिखाना है पूरा, ठीक है। 4 इंटू इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इसको 4 से करो, 4 × 12, उसमें से माइनस करो 2 10x, 4 से करो -8, उसमें माइनस करो 3 -11, 4 से करो माइनस करो, खत्म कहानी, 4 से करो 20 और प्लस 4 24, इधर आएगा तो -24, ठीक है। ओके ऐसा करो, इसको इधर ही रहने दो, +24 इक्वल 0। यहां से y की वैल्यू फाइंड कर लो आप, y की वैल्यू क्या आएगी 10x प्लस 24 और अपॉन 11 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लैम्डा की इक्वल लेट कर लो, लैम्डा इसमें लेंगे क्या, चलो t के इक्वल मैंने लेट कर लिया, नहीं किसकी इक्वल, बीटा की इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू बीटा के फॉर्मेट में आ गई है, x को भी बीटा के फॉर्मेट में फाइंड कर लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 11 बीटा, ओके, और -24 और अपॉन 10 आ जाएगा,
y बीटा की फॉर्मेट में, x बीटा की फॉर्मेट में, z को भी बीटा के फॉर्मेट में लेके आओ। कैसे? x और y की जो वैल्यू है ना फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, इधर मैं आप रेफर कर रहा हूं है ना, x y z को बीटा के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो क्या मिलेगा आपको 3 इंटू एक्स यानी 3 से मल्टीप्लाई करो 33 बीटा माइनस 72 अपॉन 10 माइनस 2y, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस प्लस -2 से कर रहे हैं तो -20x और -48 अपॉन 11 और प्लस z, तो इधर आएगा तो चलो प्लस z और +5 इक्वल 0, ठीक है। अब इनको ये x कैसे आ गया, बीटा है ना y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है, बीटा है हमारे पास, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या थी, बीटा, y को बीटा के फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना, तो -2 बीटा बनेगा ये यहाँ पे, -2 बीटा और प्लस z +5 इक्वल 0, ठीक है। कंप्लीट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 33 बीटा -72 -20 बीटा और प्लस 10z प्लस 50 इक्वल 0, ओके। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, x y z को बीटा के फॉर्मेट में हम ले आए, यहां से ले आएंगे, ठीक है, z को। तो क्यों ना हम बीटा को x के फॉर्मेट में, बीटा को y के फॉर्मेट में, बीटा को z के फॉर्मेट में लिख लें। तो बीटा x के फॉर्मेट में ये आ रहा है, बीटा y के इक्वल है, और यहां से बीटा फाइंड कर लो तो बीटा क्या आएगा z के फॉर्मेट में। तो बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो ये माइनस करो कितना है 13 बच्चा ना, 13 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इनको ट्रांसफर कर दो आप, तो ये आएगा, इनको सोल्व करो कितना 22 माइनस का प्लस 22 -10z और अपॉन 13 आ जाएगा। बीटा z के फॉर्मेट में आ गया, बीटा x के फॉर्मेट में, बीटा y की इक्वल है, ठीक है। अब इनको हम कार्टेशियन में लिख पाएंगे क्या, ये रफ फर्क है। चाहो तो आप ये भी करके दिखा सकते हो या फिर डायरेक्ट आप इतना दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बीटा की वैल्यू x के फॉर्मेट में ये है, यानी 10x प्लस 24 अपॉन 11 इक्वल दूसरी बीटा की वैल्यू जो y फॉर्मेट में आ रही है, y की इक्वल है, इक्वल बीटा की वैल्यू z के फॉर्मेट में 22 माइनस 10z अपॉन 13। ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, इसलिए मैंने इनको इक्वल कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरे को तो x अकेला चाहिए, तो यहां से 10 कॉमन ले लो, 10 मैंने कॉमन ले लिया और वो 10 इसके अपॉन में आ जाएगा 11 अपॉन 10। यहां से 10 कॉमन लिया तो क्या बचा, x 10 से डिवाइड करो यानी 24 अपॉन 10, उसको क्या लिखें, उसको लिख सकते हैं 12 अपॉन 5, और यहां पे y अपॉन 1 और यहां पे -10 कॉमन लो तो z बचा -11 अपॉन 5 और -10 को नीचे ट्रांसफर कर दिया आपने, ठीक है। फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो आप 10 से इनको मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले को, तो x प्लस 12 अपॉन 5 अपॉन 11 और y 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 और ये z बनेगा, क्या बनेगा z -11 अपॉन 5 अपॉन -13, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है ये क्या आ गई है, ये L2 आ गई है कार्टेशियन फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस लाइन को मैं वहां पे लिख के अब सोल्व करूंगा, ओके। एक बार आप इसको अच्छे से निहार लो, उधर का मैं रफ कर रहा हूं अब, ठीक है। तो इस लाइन L2 को अब मैं ये लिखूंगा जो मेरे पास नई लाइन आई है, तो L2 फाइनली क्या आई हमारे पास, x प्लस 12 अपॉन 5 अपॉन 11 इक्वल y -0 यानी y अपॉन 10 इक्वल z -11 अपॉन 5 z -11 अपॉन 5 अपॉन -13, ठीक है। तो अब आपके पास L1 और L2 लाइन है, अब ये बन गया तीसरे पार्ट की तरह, ठीक है। कार्टेशियन में था ना तीसरा, उसी की तरह। तो क्या लिखे अब इसको, तो सबसे पहले इक्वल लैम्डा ले लो और इक्वल म्यू ले लो, ठीक है। इक्वल लैम्डा और इक्वल म्यू लेंगे तो इन लाइंस पर लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ इस फॉर्मेट में होंगे, पी कोऑर्डिनेट जो किस पर लाई करेगा, किस फॉर्मेट का होगा, 3 लैम्डा -4 5 लैम्डा -6 और 1 -2 लैम्डा लाई ऑन L1 एंड इसको म्यू के इक्वल करो तो कितना आएगा, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट 11 म्यू -12 अपॉन 5 कोमा 10 म्यू कोमा 11 अपॉन 5 और -13 म्यू लाई ऑन L2, ठीक है।
अब कंपेयर करके इनको इक्वल करते हैं मार्कर चेंज करके। ऑन कंपेयरिंग 3 लैम्डा माइनस 4 किसके इक्वल, 11 म्यू माइनस 12 अपॉन 5 के इक्वल, और इसको इसके इक्वल करो, 5 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 10 म्यू। ठीक है, ओके। तो यहां से उल्ट पटांग से ही आ रहे हैं, यहां पे क्या आता, 2 लैम्डा आता। चलो कोई बात नहीं, इन्हीं को सोल्व कर लो। कंप्लीट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 लैम्डा माइनस 20 55 म्यू माइनस 12। ठीक है, 5 लैम्डा, हाँ इसको अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा तरीके से लिखो इसको, 15 लैम्डा और इधर आएगा माइनस 55 म्यू, ओके, और इक्वल प्लस 8 बचेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, तो 3 से करेंगे तो 15 लैम्डा, 3 से करो 30, इधर आएगा तो माइनस 30 म्यू, और 3 से करो माइनस 18, इधर आएगा तो प्लस 18। साइन चेंज कर दो, प्लस तो था पहले से, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, कितना आया, माइनस 25 माइनस 25 म्यू, और ये कितना माइनस 10, तो म्यू कितना आया, 5 2 जा 5 5 जा 2/5। म्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/5। अब इस म्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लें तो लैम्डा आ जाएगा, तो 5 लैम्डा इक्वल 6 प्लस 10 इंटू म्यू, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, तो 5 2 जा 4 6, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी, 2। लैम्डा आ गया आपके पास, म्यू आ गया आपके पास, हेंस पी आएगा आपके पास क्या, 3 इंटू 2 6 माइनस 4 2, और 5 2 जा 10 माइनस 6 4, और 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, एंड क्यू क्या आएगा, देखो म्यू की वैल्यू पुट करो वहां पे, और म्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, 2/5, तो 22 माइनस 12, 22 माइनस 12 10/5 2, मैच हो रहा है। 10 म्यू, तो 10 इंटू 2/5, तो 5 2 जा 2 2 जा 4, ये भी मैच हो रहा है। और 11/5 माइनस, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 11/5 माइनस 13 इंटू 2 26/5, कितना, माइनस का 15 माइनस 3, हाँ ये भी मैच हो गया। तो सेम पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, पी और क्यू के सेम कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो क्या लिखें, आर कोइंसाइड पॉइंट्स, दैट इज गिवन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर 2 4 माइनस 3 पर, 2 4 माइनस 3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2 4 माइनस 3। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, प्रूव दैट द लाइन थ्रो ए एंड बी, ए और बी से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, और सी और डी से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये दोनों जो लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो ए और बी पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हम फाइंड करना चाह रहे पहले, यानी इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, देखो इसको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो x माइनस 0 अपॉन y माइनस 1, तो प्लस 1, और z प्लस 1, ठीक है, x2 माइनस x1 4, y2 माइनस y1 5 प्लस 1 6, और z2 माइनस z1 1 प्लस 1 2, ठीक है, ये आ रहा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 और 1। चाहो तो अगर आपको पता लग जाए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, नहीं पता लग रहा तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हो 2 3 1 ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, ये मान लो लाइन L1 है, ओके, और लाइन L2 क्या आएगी, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन CD। तो CD का इक्वेशन x माइनस, इसको मैंने फिक्स कर दिया, x माइनस 3 y माइनस 9 और z माइनस 4 अपॉन क्या आएगा, -4 -3 -7 4 -9 -5
और 4 - 4 0, ठीक है। L2 आ गया, L1 आ गया आपके पास, ओके। अब L1 पर लाई करने वाला पॉइंट सपोज P पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल लैम्डा फॉर्मेट आप मान के चल लो, इक्वल लैम्डा लेट किया मैंने और यहां पे म्यू लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट आएंगे 2 लैम्डा, 3 लैम्डा -1, 3 लैम्डा -1 और लैम्डा -1 एंड Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये आएगा 3 + 7 लैम्डा और ये आएगा 9 - 5 म्यू और ये आएगा 4। ये तो 0 हो गया, वो 4 है, ठीक है। लाई ऑन L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मतलब P पॉइंट इस पे और Q पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, ओके। अब कंपेयर करते हैं, है ना, प्रूव करना है ना कि ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो कंपेयर कर ले, ऑन कंपेयरिंग ऐसा करो, ये वाला इसके इक्वल ले लो, ठीक है। यहां पे लैम्डा म्यू वगैरह कुछ नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर पाओगे आप इजीली, इक्वल 4। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी, 5, लैम्डा की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है। अब इन दोनों की इक्वल कर लो, 2 लैम्डा इक्वल 3 + 7 म्यू, ये लैम्डा कैसे हो गया, म्यू 7 म्यू, तो लैम्डा की वैल्यू 5 पुट करो, 10 - 3 7, 7/7 1, तो म्यू क्या है आपके पास 1, म्यू आ गया, लैम्डा आ गया, ठीक है। हेंस P क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू 5 पुट करो, 5 2 10, 15 - 1 14 और 5 - 1 4 एंड Q क्या आएगा, म्यू की वैल्यू 1, 7 + 3 10, मैच्योर है। 9 - 5 4 है, वो मिस्टेक यहां पे हुई है, और कहां क्या मिस्टेक हुई है वो देखो। यहां पे जब हम सोल्व कर रहे थे इसको, तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 3 - 7 लैम्डा आएगा और मैंने कर दिया प्लस, देखो -7 लैम्डा नहीं म्यू, -7 म्यू और +3, तो -7 म्यू +3 को 3 - 7 म्यू लिखे, बात एक ही है, ठीक है। तो अब यहां पे म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आएगी क्या, 3 - 7 म्यू करेंगे इसको, ठीक है। ये माइनस है, ओके। अच्छा, अब म्यू की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, 5 2 10, 10 - 3 7, तो -1 हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है, -1, म्यू की वैल्यू -1 है। अच्छा, एक बार P के कोऑर्डिनेट, P के तो लैम्डा फॉर्मेट में थे, हाँ ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करता हूं तो क्या आएगा, ये बनेगा 3 - 7 + 7 10, ये 10 कैसे बनेगा उस टाइम पता नहीं, 3 - 7 तो 3 + 7 10 और ये क्या आएगा, 9 - -5 तो +5, 9 + 5 14 और 4, वो तो फिक्स है, दोनों सेम है, मतलब कोइंसाइड पॉइंट्स है। हेंस P एंड Q आर कोइंसाइड पॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब दोनों लाइन कैसी इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। नाउ वी कैन से दैट given 2 lines intersect each other at 10 14 4, 10 14 and 4, ठीक है, hence proof। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर ईच द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। हेंस फाइंड वेदर द लाइन इंटरसेक्ट और नॉट, तो आपको चेक भी करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं। आपके माइंड में चल रहा होगा कि हमको परपेंडिकुलर दे रखा है, तो परपेंडिकुलर दे रखा है तो ये इंटरसेक्ट तो कर रही है, जहां पे 90 बना रही है वहां पे, लेकिन अलग प्लेन में भी हो सकती है। देखो अभी ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको, ऐसा मतलब ये वाली लाइन वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये दोनों कैसी हैं, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है इनका, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनको परपेंडिकुलर बताना है ना। अच्छा, परपेंडिकुलर दे रखी है तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ओके। तो लैम्डा की वैल्यू के लिए आपको कार्टेशियन फॉर्मेट थोड़ा तरीके से नहीं लिख के दे रखा है इसने, ये वाला तो ठीक है। यहां पे y नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा करो मैं यहीं पे करेक्शन कर देता हूं,
इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, माइनस साइन कॉमन लिया उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, अब बन गया अपना काम, इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो तो अगर ये दोनों लाइनें L1 और L2 परपेंडिकुलर है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 होना चाहिए, सिंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो A1 यानी 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू A2 1 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल 0 होना चाहिए। अब सॉल्व करो इसको, 5 लैम्डा प्लस 2 और माइनस 10 लैम्डा माइनस 3 इक्वल 0, कितना आएगा -7 और यहाँ पे -1, इधर सॉरी 7 नहीं 5 आएगा, है ना, मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं, एक बार चेक कर लो। 5 लैम्डा प्लस 2, ओके, इसको 1 से क्या, ठीक है, और ये क्या है -5, ठीक है, और इसको करेंगे 2 लैम्डा से 2 लैम्डा, ठीक है, -1, हाँ यहां मिस्टेक है, यहां पे देखो z भी नेगेटिव था, है ना, तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आएगा, कितना आएगा +1, इसको 3 से किया, ठीक है, तो ये +3 हो गया, तो कितना हो गया 3 और 2 5 प्लस का 5 +5 और ये -5 लैम्डा इधर आएगा तो +5 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या 1, एक काम कर लिया हमने। अब दूसरा, ये इंटरसेक्ट कर रही है क्या, ये हमको चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले P और Q आपको लेने पड़ेंगे L1 और L2 पर, है ना, तो पॉइंट P क्या आएगा इक्वल, अच्छा ये पहले से लैम्डा की फॉर्मेट में है ना, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करो, और लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो लाइन का L1 का इक्वेशन ऐसा कुछ होगा, x - 5 अपॉन, तो 5 कितना आएगा 5 + 2 7, ओके, और यहां पे क्या आएगा y - 2 अपॉन -5 और z - 1 अपॉन 1, और L2 क्या आएगा, L2 आएगा आपके पास x अपॉन 1 इक्वल y + 1 अपॉन 2 अपॉन 2 लैम्डा यानी 2 इक्वल z - 1 अपॉन 3। ठीक है, ये दो लाइनें, क्या ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, है ना, ये हमको चेक करना है, करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना पड़ेगा, तो इक्वल मैं लेट कर लेता हूं बीटा और इसके इक्वल गामा। ठीक है, तो यहां से बीटा की फॉर्मेट में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे जो कि इससे L1 पर लाई करेगा, सपोज वो पॉइंट P है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 7 बीटा + 5, 7 बीटा + 5 और यहां पे आएगा 2 और -5 बीटा। ठीक है, और z क्या आएगा बीटा + 1 एंड q जो कि इस लाइन पर लाई करेगा, तो वो आएगा गामा, x कोऑर्डिनेट गामा, y कोऑर्डिनेट आएगा 2 गामा -1/2, 2 गामा -1/2 और z आएगा 3 गामा + 1, 3 गामा + 1। ये दोनों L1 और L2 पर लाई कर रहे हैं, P एंड Q लाई ऑन L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब कंपेयर करके इनको इक्वल करते हैं, ऑन कंपेयरिंग 7 बीटा + 5 इक्वल गामा, 7 बीटा + 5 इक्वल गामा। ठीक है, और यहां से 2 - 5 बीटा इक्वल 2 गामा -1/2। ऐसा करो, फ्रैक्शन वाले को मतलब उसको ले लो आप, है ना, इजी रहेगा। ओए नतिक, डस्टर कितना है, बीटा + 1 इक्वल 3 गामा + 1। ओके, तो गामा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो कितना आएगा बीटा + 1 इक्वल 3 गामा, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 21 बीटा + 15 + 1। ठीक है, तो ये हो गया 20 बीटा और ये 16 इधर आएगा तो 15 माइनस का -15। ठीक है, तो बीटा कितना आया -3/4, बीटा की वैल्यू -3/4 यहां पे पुट करते हैं, तो कितना आएगा -21 + 20 -1/4, तो गामा आ गया -1/4, गामा आ गया आपके पास, बीटा आ गया आपके पास, तो P और Q आ जाएंगे। ठीक है, हेंस P क्या आएगा देखो 7 × -3/4 और +5, 5 चौक 20 और -7 × 21 -1/4। ठीक है,
और यहां पे पुट करो बीटा की वैल्यू -3/4, तो 4 दूनी 8 प्लस 15, 15 और 8 23/4, ठीक है। और बीटा +1 यानी 1 - 3/4, 1/4 एंड क्यू क्या आएगा, देखो क्यू गामा यानी -1/4 और 2 गामा -1, तो ये आएगा 2 गामा -1/2 है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे -1/2 -1/2, शुरू वाला क्या आएगा 2 × -1/4 -1/2 -1/2 -1 और ये जो भी आएगा आप निकाल लेना ना। ये देखो y वाला इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कोइंसाइड नहीं है, आर नॉट कोइंसाइड। अगर कोइंसाइड आते तो हम बोलते कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया दो लाइन का, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी, है ना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये चेक करना था और ये हमको फाइंड करना था लैम्डा की वैल्यू 1। ओके, तो इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज है 13.5 वो लेक्चर सेकंड में कंप्लीट होती है।